दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो मतलब के साथ हमारे साथ रहते हैं। हमें ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। ऐसे लोग पहले तो हमारी ज़िंदगी में आते हैं, हमसे चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, अपने आप को ऐसा साबित करते हैं जैसे कि वो हमारी बहुत परवाह करते हों। लेकिन वही लोग हमारी पीठ पीछे हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई हमसे ठीक से बात कर ले तो हम उसे अपना मानने लगते हैं, लेकिन हमें इस बात का पता नहीं होता है कि आखिर वो हमारे साथ इतनी मीठी मीठी बातें काहे कर रहा है, आखिर उसका मकसद क्या है। और फिर धीरे धीरे हम उसकी बातों में उलझते जाते हैं। हम उसे अपना सब कुछ मानने लगते हैं, उस पर खुद से भी ज़्यादा विश्वास करने लगते हैं। मगर मेरे दोस्त, हमें कभी भी खुद से ज़्यादा दूसरों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप विश्वास ही मत करो, लेकिन हद से ज़्यादा नहीं। पहले वो जो कह रहा है उस बात पर सोच विचार करके ही फिर उसके बाद आप उस पर विश्वास करो। ऐसा मत करो कि उसने कही और आपने मान ली, बिना कुछ जाने पहचाने ही उसकी बातों पर भरोसा कर लिया और आंख बंद करके उस इंसान पर भरोसा कर लिया। अगर आप ऐसा करोगे तो अपने जीवन में कभी ना कभी ज़रूर धोखा खा जाओगे। तो बचो ऐसे लोगों से जो आपके साथ मतलब से हैं। उनकी हाँ में हाँ मत मिलाओ, अपने मन की सुनो, जो आपको ठीक लगे वही करो। यह दुनिया ऐसी है, जिस प्रकार से मीठे पर मक्खियाँ बिनबिनाती है, उसी प्रकार से ये मतलबी लोग होते हैं। ये आपके पास तभी आते हैं जब इन्हें कोई काम हो, और अपना काम निकला तो ये फिर गायब हो जाते हैं। इसीलिए अगर कभी भी किसी पर विश्वास करो तो सोच समझ कर करो। पहले उस इंसान के बारे में पता लगाओ कि क्या वाकई में वो आपके लायक है या फिर नहीं। उसके बाद में अगर आपको लगे कि हाँ वो इंसान सही है तो आप उस पर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उस इंसान पर कभी भी खुद से ज़्यादा विश्वास मत करना। आइए इसको इस कहानी से और भी ठीक तरीके से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में दो मित्र रहा करते थे। जिस नगर में वो मित्र रहते थे उस नगर का नाम रतनपुर था। वो दोनों मित्र बहुत ठगी थे। वो दोनों आसानी से लोगों को ठग लेते थे और लोगों को उनके बारे में पता भी नहीं चलता था। वो अपने नगर के बड़े बड़े सेठों व्यापारियों को ठगा करते थे, क्योंकि सेठों और व्यापारियों के पास बहुत सारा धन होता था। वो रोज नए नए हथकंडे अपनाते और सेठ और व्यापारियों को मूर्ख बनाकर उनको खूब ठगते। बहुत दिनों तक तो दोनों मित्र अपने और अपने साथियों के साथ मिलकर लोगों को और व्यापारियों को ठगते रहे। लेकिन फिर धीरे धीरे समय के साथ लोगों को उनकी असलियत के बारे में पता चलने लग गया। अब वो दोनों मिलकर चाहे कितना भी लोगों को मूर्ख बना ले, पर लोग अब मूर्ख नहीं बनते थे, क्योंकि सभी को उनके बारे में पता चल चुका था। फिर धीरे धीरे ये बात पूरे नगर में फैल गई कि शिव और माधव नाम के व्यक्ति बहुत बड़े ठग हैं। वो दोनों लोगों को मूर्ख बनाकर उनसे धन ऐंठ लेते हैं। अब तो पूरे नगर के लोग, सेठ और बड़े बड़े व्यापारी भी उनकी असलियत जान चुके थे। अब कोई भी मनुष्य उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आता था। फिर एक दिन शिव और माधव ने विचार किया कि अब इस नगर में हमारा गुजारा नहीं होगा। इन सभी लोगों को हमारे बारे में पता चल चुका है। अब ये कभी भी हमारी बातों में नहीं आएंगे। इसीलिए हमें अब अपना ठिकाना कहीं और बनाना पड़ेगा, ताकि हम वहाँ जाकर वहाँ के लोगों को मूर्ख बनाकर उनसे धन ऐंठ सके। फिर उनमें से एक मित्र बोलता है कि मेरे ख्याल से हमें उज्जैन चलना चाहिए। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े धनवान सेठ और व्यापारी रहते हैं। हम उनको मूर्ख बनाकर उनसे धन प्राप्त कर लेंगे। और मैंने वहाँ के बारे में ये भी सुना है कि वहाँ पर एक शंकर नाम का पुजारी रहता है। उस पुजारी के पास बहुत सारा धन है। उस पूरे नगर में वही ऐसा व्यक्ति है जिसके पास सबसे ज़्यादा धन है। हम उस पुजारी को मूर्ख बनाएंगे। फिर उसने मुस्कुराते हुए अपने मित्र से कहा कि उस पुजारी की एक सुंदर कन्या भी है, और उस सुंदर कन्या की सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए हैं। फिर माधव ने अपने मित्र शिव से कहा कि मित्र, तुम उस पुजारी की धन दौलत साफ करना और मैं उसकी बेटी से शादी करूंगा। ये कहकर दोनों जोर जोर से हंसने लगे। फिर कुछ ही दिनों के बाद शिव और माधव अपने कुछ साथियों के साथ उज्जैन की ओर चल दिए। वहां जाकर माधव ने एक विद्वान ब्राह्मण का वेश बना लिया और फिर सिप्रा नदी के किनारे पर एक छोटा सा आश्रम बनाकर वहीं पर रहने लगा।
और जो उनके साथ उनके साथी गए थे वो माधव के शिष्य बन गए। और उधर शिव ने भी कुछ बढ़िया रेशमी कपड़ों और रत्नों जैसे दिखने वाले पत्थर खरीदे और फिर वो सुनार के पास गया और वहां जाकर उस सुनार से ऐसे 1 लाख सिक्के बनवा दिए जो बिल्कुल सोने की तरह दिखते थे। और फिर वो उस नगर में एक शानदार हवेली किराए पर लेता है और उस हवेली में वो बिल्कुल एक राजकुमार की तरह रहने का ढोंग करता है। वो उस हवेली में खूब ठाट बाट से रहता था। जब भी वो अपनी हवेली के बाहर निकलता तो 4 नौकरों के साथ निकलता। वो नौकर भी उसके आगे पीछे रहते। और फिर शिव अपनी हवेली में कवि सम्मेलन भी करवाने लगा, जिससे उसकी हवेली में रोज कवि सम्मेलन जमते। बहुत सारी कवि वहां पर आया करते थे। धीरे धीरे कुछ ही दिनों में उसके कवि सम्मेलन की बात पूरे उज्जैन में फैल गई। बड़े बड़े सेठ व्यापारी भी शिव को जानने लग गए और उसकी प्रसिद्धि शंकर स्वामी तक भी पहुंच गई। शंकर स्वामी को भी कविताओं का बहुत शौक था। जब उसने सुना कि एक हवेली में एक शिव नाम का राजकुमार कवि सम्मेलन करवाता है तो उससे रहा नहीं गया। वो भी कवि सम्मेलन में भाग लेने के लिए उस हवेली में जा पहुंचा। इसी तरह धीरे धीरे शिव और शंकर पुजारी में मित्रता हो गई। और फिर शंकर पुजारी जब भी शिव की हवेली में पहुंचता तो शिव उसका खूब आदर सत्कार करता, उसकी खूब सेवा करता। फिर धीरे धीरे कुछ ही दिनों में शंकर पुजारी शिव के ऊपर अटूट विश्वास करने लगता है। फिर तो वो दोनों जहाँ भी जाते साथ साथ ही जाया करते। वो दोनों अब तो मंदिर भी साथ साथ जाते थे और बाजार भी साथ साथ जाते थे। वो दोनों अधिकतर समय एक दूसरे के साथ ही बिताते थे। लेकिन फिर भी शिव राजकुमार होने का नाटक अच्छे से कर रहा था। शंकर पुजारी को तो शिव पर रत्ती भर भी संदेह नहीं हुआ कि जो उसके साथ है वो राजकुमार नहीं बल्कि एक ठग है। और फिर वो राजकुमार बना शिव अब तो शंकर पुजारी के घर भी आने जाने लगा। वो वहाँ दोनों मित्र आपस में घंटों बातचीत करते, सुबह कविताएं करते और साथ साथ भोजन भी करते। शिव के साथ कविताएं सुनने और सुनाने में शंकर पुजारी को बहुत मजा आता था। उसे समय का भी ध्यान नहीं रहता, पता ही नहीं चलता कि कब दिन निकल गया। शंकर पुजारी शिव को अपना सच्चा मित्र मानने लगे। वो उनको सारी बातें बताने लगे। शंकर पुजारी को शिव बने राजकुमार पर अटूट विश्वास हो गया था। अब वो बिना किसी हिचकिचाहट के सारी बातें शिव को बताने लगे। वो शिव को अपने ही परिवार का सदस्य मानने लगे थे और उस पर किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं करते थे। फिर एक बार शंकर पुजारी ने किसी त्योहार के अवसर पर शिव को भोजन के लिए घर पर आमंत्रित किया। शिव भी भोजन करने के लिए शंकर पुजारी के घर जा पहुंचा। फिर वो दोनों शिव और शंकर पुजारी दोनों भोजन करने बैठ गए। उन दोनों ने भोजन किया और फिर भोजन करने के उपरांत वो टहलने लगे और बातें करने लगे। तभी बातों बातों में शिव ने शंकर पुजारी से कहा कि मित्र, तुम तो जानते हो कि मैं उज्जैन में नया आया हूँ। मेरी यहाँ ज़्यादा लोगों से जान पहचान नहीं है। मैं तुम्हें अपना एक रहस्य बताता हूँ। मेरे पास 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं हैं। मैंने उन्हें एक संदूक में भरकर अपनी हवेली में छिपा रखा है, लेकिन मुझे अपना धन उस किराए की हवेली में सुरक्षित नहीं लगता। मित्र, क्या तुम मेरा धन अमानत के रूप में अपने पास रख सकते हो? मुझे हमेशा अपने धन की चिंता लगी रहती है कि कहीं मेरे धन को कोई चुरा ना ले जाए। मैं किसी के ऊपर विश्वास भी नहीं कर सकता। लेकिन मित्र, तुम्हें तो शाही सैनिकों की सुरक्षा भी प्राप्त है। अगर मेरी मुद्राएं तुम्हारे पास रहेगी तो सुरक्षित रहेगी, नहीं तो हमेशा ही मुझे उनकी चिंता लगी रहेगी। अगर तुम मेरी स्वर्ण मुद्राओं को अपने पास रख लोगे तो मैं चिंता से मुक्त हो जाऊंगा। शिव की बात सुनकर शंकर पुजारी भी बिल्कुल हैरान नहीं हुए, क्योंकि वो तो शिव को एक राजकुमारी मान रखे थे। उन्हें इस बात का पता थोड़े था कि वो शिव राजकुमार नहीं बल्कि वो ठग है। फिर शंकर पुजारी ने शिव से कहा कि मित्र, तुम मेरे से इस प्रकार का अनुरोध क्यों कर रहे हो? अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ तो मुझे उस काम को करके बहुत ही खुशी प्राप्त होगी। तुम मेरे नगर उज्जैन के अतिथि हो और अतिथि तो भगवान के रूप होते हैं। उन्हें निवेदन नहीं करना पड़ता, बल्कि तुम्हारी धन संपदा की रक्षा करना तो मेरा कर्तव्य है। ये सुनकर शिव बहुत प्रसन्न हुआ और वहां से अपनी हवेली लौट आया। और अगले दिन सुबह सुबह ही शिव नकली स्वर्ण मुद्राओं से भरा संदूक शंकर पुजारी के घर लेकर आया। शंकर पुजारी ने संदूक अपने हाथों में लिया और फिर उसे खोलकर एक नजर से उनको देख लिया। देखने के बाद शंकर पुजारी उन नकली स्वर्ण मुद्राओं को नहीं पहचान पाया, और आखिर वो पहचानता भी कैसे? शिव ने उनको इस प्रकार से बनवाया था कि वो बिल्कुल असली की तरह लग रही थी।
फिर शंकर पुजारी ने उन नकली स्वर्ण मुद्राओं को अपने पास रख लिया और शिव को एक कागज पर यह लिखकर दे दिया कि मैंने राजकुमार शिव की 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं अपने पास अमानत के रूप में रखी हुई है। जब भी राजकुमार शिव चाहेंगे मैं उन्हें उनकी स्वर्ण मुद्राएं वापस कर दूंगा। इसके बाद तो शिव और शंकर पुजारी की मित्रता और भी गहरी हो गई। वो एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। फिर एक दिन शंकर पुजारी शिव से कहता है कि हे मेरे मित्र, तुम मेरे इतने अच्छे मित्र हो, मैं नहीं चाहता कि तुम अब किराए की हवेली में रहो। मित्र, जीवन का असली आनंद किराए की हवेली में रहने में नहीं है। माना कि तुम्हारे पास सभी प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, लेकिन तुम उन सुख सुविधाओं से वास्तविक आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकते। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ मेरी हवेली में आकर रहो। आखिर मैं तुम्हारे किस दिन काम आऊंगा? तुम मेरे परिवार के ही सदस्य की तरह हो मित्र। तुम मेरे साथ मेरी हवेली में रहोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। शंकर पुजारी के मुख से ये बातें सुनकर शिव मन ही मन बहुत खुश होता है, क्योंकि शिव को तो शंकर पुजारी की इन्हीं बातों का तो इंतजार था। इन्हीं सब के लिए तो उसने इतना नाटक किया है कि अपनी आंखों से मगरमच्छ के आंसू निकालकर शंकर पुजारी से बोला कि मित्र, पराई जगह पर इतना अपनापन तो किसी अपने से ही मिल सकता है। भला ऐसे मित्र के साथ रहने का अवसर मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? मित्र शंकर, तुम्हारे जैसा मित्र तो बहुत ही भाग्यशालियों को मिलता है। मेरा तो ये खुशनसीब है कि तुम मेरे मित्र हो। तुम्हारे साथ रहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो मुझे भी खुशी मिलेगी। और फिर अगले दिन ही शिव शंकर पुजारी की हवेली में रहने आ गया। शंकर पुजारी शिव को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे अपनी हवेली के ऊपरी हिस्से में ठहरा दिया। अब तो रोज शाम को शिव और शंकर पुजारी की बैठक लगती। वो देर रात तक बातें करते, कहीं भी जाते तो साथ साथ ही जाते। उनकी मित्रता की प्रशंसा पूरे उज्जैन में होने लगी। सभी नगरवासी उनकी मित्रता की तारीफ करने लगे। फिर कुछ हफ्तों के बाद शंकर पुजारी और शिव दोनों रात्रि को बैठे बैठे बातें कर रहे थे। तभी बातों बातों में शंकर पुजारी ने शिव से कहा कि मित्र, तुम मेरे परिवार का एक हिस्सा हो, इसीलिए मैं तुमसे एक पारिवारिक बात पर चर्चा करना चाहता हूँ। ये सुनकर शिव बोला, बोलो मित्र, क्या बात है? अब तुम्हारा परिवार भी मेरा परिवार है। फिर शंकर पुजारी शिव से बोला, मित्र, मेरी बेटी विवाह योग्य हो गई है। क्या तुम उसके लिए कोई योग्य वर बता सकते हो? मैं तो उसके लिए वर ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया। शिव शंकर पुजारी की यह बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि वो और उसका मित्र जिस मकसद के साथ यहाँ उज्जैन आए थे अब वो पूरा होने वाला था। फिर शिव कुछ विचार करने का नाटक करता है और झूठ माठ सोचने का प्रयास करता है और फिर वो शंकर पुजारी से कहता है, हे मित्र, मैंने सुना है कि शिप्रा नदी के तट पर एक विद्वान ब्राह्मण अपना आश्रम बनाकर रहते हैं। दूर दूर से लोग उनके पास विद्या अध्ययन करने के लिए आते हैं। मेरे विचार से अपनी बेटी के लिए उन ब्राह्मण से अच्छा वर हो ही नहीं सकता। हमारी बेटी उस ब्राह्मण के साथ खूब प्रसन्न रहेगी। शिव की बात सुनकर शंकर पुजारी बहुत खुश हो जाता है और तुरंत अगले दिन ही सुबह सुबह ही शिप्रा नदी के तट पर चला जाता है। और फिर वो उस आश्रम के पास जा पहुंचा जहां पर माधव ठग के शिष्य बैठे थे और अध्ययन करने का नाटक कर रहे थे। शंकर पुजारी माधव का मुखमंडल देखकर उससे बहुत प्रभावित हुआ। वो माधव को एक विद्वान ब्राह्मण समझ बैठा। जैसे ही माधव ने शंकर पुजारी को देखा तो माधव ने शंकर पुजारी का स्वागत करते हुए उन्हें बिठा लिया और फिर माधव ठग उनसे बोला, उज्जैन के राजपुरोहित शंकर पुजारी का मेरे आश्रम में स्वागत है। कहिए पुजारी जी, यहाँ पधारने का कष्ट कैसे किया? आपको अपने महल से निकलने का समय कैसे मिल गया? माधव ठग की बातें सुनकर शंकर पुजारी बोला, मैंने आपकी विद्वानता के विषय में बहुत कुछ सुना है और मैं अपनी बेटी का हाथ आपको सौंपना चाहता हूँ। आप ही मेरी बेटी के लिए उपयुक्त वर हो। शंकर पुजारी की बात सुनकर माधव नाटक करते हुए बोला, मुझे आपसे यह कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है, पर मैं आपका ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अपना जीवन भक्ति और पठन पाठन में बिताने का निश्चय किया है। मैं इन गृहस्थी के जीवन के झंझटों में नहीं पड़ना चाहता। अगर मैं इन सब में पड़ जाऊंगा तो मैं अध्ययन कार्य कैसे कर पाऊंगा? मुझे तो एकांत चाहिए। माधव ठग की बातें सुनकर शंकर पुजारी बोले कि मैं बड़ी आशा के साथ आपके पास आया हूँ। आप मेरी आशा को निराशा में मत बदलो। आपको मेरी बेटी से विवाह करना ही होगा, नहीं तो मैं आपके आश्रम के बाहर भूखा प्यासा बैठा रहूंगा।
शंकर पुजारी की बात सुनकर माधव ठग थोड़ी देर तक नाटक करने के बाद विवाह की सहमति दे देता है। फिर शंकर पुजारी बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने घर लौट आते हैं। घर लौटकर वो अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में लग जाते हैं और फिर खूब धूमधाम से शंकर पुजारी अपनी बेटी का विवाह माधव ठग के साथ कर देता है। शंकर पुजारी अपनी बेटी को बहुमूल्य वस्त्र और बहुत सारा धन देता है। वो अपनी बेटी को सिर से लेकर पैरों तक गहनों से लद देता है। उज्जैन के सभी धनधाने लोग भी शंकर पुजारी की बेटी को बहुमूल्य उपहार देते हैं। ये सब पाकर माधव ठग बहुत प्रसन्न होता है। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना था ही नहीं। आखिरकार जिस मकसद के साथ वो उज्जैन आया था वो मकसद तो उसका पूरा हो गया था और साथ ही उसको बहुत सारा धन भी प्राप्त हो गया था। अब तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसकी खुशियों पर 4 चांद लग गए थे। फिर माधव अपनी दुल्हन और सारे धन दहेज को लेकर वापस अपने नगर रतनपुर लौट आया था। लेकिन शिव अभी भी उज्जैन में ही था, क्योंकि उसको भी अपना मकसद पूरा करना था। उसका मकसद अभी पूरा हुआ नहीं था, इसीलिए वो अपना मकसद पूरा करने के लिए वहीं रुक गया। और फिर शादी के कुछ दिनों बाद ही शिव शंकर पुजारी से बोला कि मित्र, मुझे उज्जैन में काफी लंबा समय हो गया है। अब मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। अब तुम मुझे मेरी अमानत लौटा दो। शिव की बात सुनकर शंकर पुजारी बोले कि क्यों नहीं मित्र, तुम्हारी अमानत मैंने संभाल कर रखी है, मैं अभी लौटा देता हूँ, ठहरो। फिर शंकर पुजारी वो नकली स्वर्ण मुद्राओं से भरा संदूक शिव के हवाले कर देता है। शिव संदूक को अपने हाथों में लेता है और उसे खोलता है। जैसे ही शिव उन स्वर्ण मुद्राओं को हाथों में लेता है तो वो चिल्लाने लगता है और शंकर पुजारी से बोलता है, अरे ये क्या, ये स्वर्ण मुद्राएं तो नकली है, मेरी असली स्वर्ण मुद्राएं कहाँ है? ये सुनकर शंकर पुजारी शिव से कहता है, अरे मित्र, ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने जब मुझे ये संदूक दिया था तो मैंने इसे ऐसे के ऐसे रख दिया था। ये सुनकर शिव शंकर पुजारी से कहता है कि देखो, तुम चुपचाप मुझे अपनी स्वर्ण मुद्राएं लौटा दो। मैंने तुम्हें अपनी स्वर्ण मुद्राएं कितनी आशा के साथ दी थी कि तुम्हारे पास मेरी स्वर्ण मुद्राएं सुरक्षित रहेगी। अगर तुम्हें धन ही चाहिए था तो ऐसे ही कह देते, मैं अपना धन तुम्हें ऐसे ही दे देता। शिव की बात सुनकर शंकर पुजारी बोले, देखो मित्र, तुम मेरे जैसे सम्मानीय व्यक्ति पर झूठे आरोप लगा रहे हो। तुम्हें थोड़ी भी लज्जा नहीं आ रही है क्या मेरे ऊपर आरोप लगाते हुए? आखिर मैं तुम्हारी स्वर्ण मुद्राओं को क्यों लूंगा? मेरे पास ही धन धान्य की कोई कमी नहीं है। ये सुनकर शिव बोला, वो तो मुझे भी दिख रहा है, तुमने मेरी स्वर्ण मुद्राएं कहीं छिपा दी है। मुझे मेरी स्वर्ण मुद्राएं लौटा दो। तुम मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात कैसे कर सकते हो? मैंने तो तुम्हें अपना सच्चा मित्र माना था और तुम्हारे ऊपर विश्वास करके मैंने अपना धन तुम्हें दिया था, पर अब तुम मुझे अपना धन नहीं दे रहे। शिव की बातें सुनकर शंकर पुजारी बोलता है, देखो मित्र, मैंने तुम्हारा धन कहीं नहीं छिपाया है और ना ही मैंने तुम्हारे साथ कोई विश्वासघात किया है। तुमने जैसे मुझे संदूक दिया था, मैंने उसको ऐसे के ऐसे रख दिया था। मैंने तो कभी उसको छुआ भी नहीं। अब शिव और शंकर पुजारी के बीच झगड़ा बढ़ने लगा। झगड़ा इतना बढ़ चुका था कि उनको राजा के पास जाना पड़ा। वो दोनों राजा के पास पहुंच गए और अपनी अपनी दलीलें देने लगे। शिव ने कहा कि महाराज, इस शंकर पुजारी ने मेरी 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं छिपा ली और मुझे नकली स्वर्ण मुद्राएं दे रहा है। तभी शंकर पुजारी बोलता है, महाराज, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने कोई स्वर्ण मुद्राएं नहीं चुराई है। शिव ने मुझे जैसे संदूक दिया था वैसे ही मैंने इसको वापस लौटा दिया। तभी शिव बोलता है कि महाराज, मैंने इसको 1 लाख असली सोने की स्वर्ण मुद्राएं दी थी और अब ये मुझे नकली स्वर्ण मुद्राएं लौटा रहा है। फिर शिव राजा से कहता है कि हे महाराज, जब मैंने इसको अपनी 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी थी तब इसने मुझे एक कागज में लिखकर ये दिया था कि मैंने राजकुमार शिव से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं अपने पास अमानत के रूप में रखी है। जब भी राजकुमार चाहेगा मैं उन स्वर्ण मुद्राओं को वापस दे दूंगा और अब ये मुझे नकली स्वर्ण मुद्राएं दे रहा है। शिव की बात सुनकर राजा वो कागज मंगाता है जिसमें ये सब लिखा हुआ था। शिव राजा को वो कागज दे देता है। राजा उस कागज को पढ़ते हैं और कहते हैं कि ये प्रमाण पत्र ये सिद्ध करता है कि शिव ने शंकर पुजारी को 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी थी और अब वो नकली स्वर्ण मुद्राएं लौटाकर उसके साथ धोखा कर रहे हैं। राजा ने शंकर पुजारी से कहा कि फिर भी मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ। इन 3 दिन में तुम्हें ये सिद्ध करना है कि शिव झूठ बोल रहा है और तुम सच बोल रहे हो। इसके बाद शंकर पुजारी अपने घर आ जाता है और 3 दिनों तक साक्ष्य खोजने लगता है।
जिससे वो शिव के लगाए गए आरोप से बच सके। लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी शंकर पुजारी को कुछ भी प्राप्त नहीं होता है जिससे कि वो अपने आप को निर्दोष साबित कर सके। शंकर पुजारी इन 3 दिनों में ये पता लगाने का बहुत प्रयास करता है कि आखिर शिव उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, जबकि मैंने तो उसकी स्वर्ण मुद्राएं छिपाई नहीं है। आखिरकार शिव मेरे ऊपर इतना झूठा आरोप कैसे लगा सकता है। फिर 3 दिन खत्म होने के बाद चौथे दिन वो राज दरबार में पहुंचे। शंकर स्वामी के पास कोई भी साक्ष्य नहीं था जिससे वो अपना बचाव कर सके, अपने आप को निर्दोष साबित कर सके। फिर राजा ने अपना फैसला सुनाते हुए शंकर पुजारी को आदेश दिया कि वो 2 दिन के अंदर अंदर शिव को 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे दे, वरना उसे कारावास की सजा दे दी जाएगी। फिर शंकर पुजारी अपने घर गया और उसने शिव को 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी। अब शंकर पुजारी के पास कुछ ही धन बचा था। वो धनवान से निर्धन हो चुका था क्योंकि शंकर पुजारी ने अपना आधा धन तो अपनी बेटी की शादी में खर्च कर दिया और जो कुछ बचा था वो उसे शिव को देना पड़ा। उधर सारा धन लेकर शिव भी अपने नगर रतनपुर लौट चुका था। रतनपुर लौटकर वो अपने मित्र माधव के घर गया और दोनों फिर से एक साथ रहने लगे। अब उन दोनों मित्रों के पास धन की कोई कमी नहीं थी। वो दोनों सुखपूर्वक अपना जीवन यापन करने लगे और इधर शंकर पुजारी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्या हो गया। फिर कुछ दिनों के बाद शंकर पुजारी को ये बात पता चलती है कि रतनपुर के 2 पसी ठग शिव और माधव उस दिन आए हैं और उन्हीं दोनों ठगों ने मिलकर उसे अच्छा मूर्ख बनाया है। ये सब सुनकर शंकर पुजारी माथा पीटने लगता है। अब शंकर पुजारी के सामने सारा दृश्य घूमने लगता है कि कैसे शिव और माधव ने मिलकर उसे मूर्ख बनाया है। अब तो शंकर पुजारी ने अपनी बेटी और धन दोनों को ही खो दिया। उसे अपने आप पर बहुत क्रोध आने लगा। वो ये सोच सोचकर रोने लगा कि काश मैंने शिव से मित्रता ना की होती तो आज मेरे पास सब कुछ होता, यूं ऐसे बर्बाद नहीं हो जाता। मैंने शिव से मित्रता सच्ची भावना से की थी। मैंने उसके लिए सब कुछ किया और उसने मुझे मूर्ख बनाकर मुझसे मेरा ही सब कुछ छीन लिया। काश मैंने शिव के बारे में कुछ पता लगाया होता कि वो कहाँ का राजकुमार है और कहाँ से आया है। मैंने बिना कुछ पता लगाए ही उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास कर लिया। मैंने उसके बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की कि क्या वो वाकई में राजकुमार है या फिर नहीं, और ना ही मैंने माधव के बारे में जानने का प्रयास किया कि क्या वो सच में ब्राह्मण है या फिर नहीं। मैंने तो बस शिव की बातों पर भरोसा करके ही अपनी बेटी उस माधव को दे दी। मुझे सब कुछ पता करना चाहिए था, पर अब मैं क्या करूं? मैंने तो अपना सब कुछ गंवा दिया है। काश मैं शिव पर हद से ज़्यादा विश्वास नहीं करता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखने पड़ते। मैं कितना मूर्ख हूँ। मैंने उन अजनबियों पर कितना विश्वास कर लिया। अब तो मुझे अपने आप पर क्रोध आ रहा है, पर अब मेरे पास पछताने के सिवा कुछ भी नहीं है। अब मैं उन दोनों का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। मेरे पास अब कोई चारा नहीं है। ये कहकर शंकर पुजारी रोने लगता है और बहुत दुखी रहने लगता है। तो देखा दोस्तों, हमें किसी के ऊपर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। पहले हमें उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, उसके बाद में ही कोई निर्णय लेना चाहिए। नहीं तो आप लोग भी शंकर पुजारी की तरह हाथ मलते रह जाओगे।